वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 29 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये जो है हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? 28 जुलाई को जो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने का एक उद्देश्य होता है। बात इस दिवस की करें तो इस दिन को जो है मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रथाओं के जो है अपनाना है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्रकृति की किस तरीके से रक्षा की जा सके और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ में प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके संरक्षण में जो है सर्वप्रथम प्रथाओं को जो है अपनाना है। ठीक है, इसीलिए जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, जिन्होंने राज्य के अंदर क्या करा है? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की जो है अभी यहाँ शुरुआत जो है ये की गई है। तो ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्हीं के द्वारा ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुरुआत की है। अच्छा, ये ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना क्या है? देखिए, इसके द्वारा जो है यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत जो की गई है, इससे अब जगन्नाथ धाम यानी कि पूरे शहर के लोगों को अब शुद्ध जल मिलेगा। जल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी परेशान होना पड़ता था, अब वो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध जो है जल मिलने लगेगा। और इसीलिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है नवीन पटनायक जी के द्वारा शुरू की गई, यानी कि इसका ऑप्शन डी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में माय गव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरी सरकार जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? अच्छे, ये मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च ये क्यों किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? देखिए, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसी के द्वारा अब लोग सरकार के विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं, है ना? क्या हो सकता है कि लोग जो है सरकार को विभिन्न तरीके से अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, उसमें आपने देखा होगा, चाहे हम फ्लिपकार्ट कंपनी की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें या कोई अन्य कंपनी की बात कर लें, तो वो लोग जब डिलीवरी कर जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि फीडबैक दे। ठीक है, अब चलिए यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में भी क्या होता है, कोई वीडियो जो आपको अच्छी लगती है और आप उसको बार बार देखते हैं तो वो वीडियो आपको नीचे शो करी जाती है कि आप इसमें क्या फीडबैक देना चाहते हैं। तो उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा है कि उन्होंने भी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, अब इसके द्वारा जो होगा लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन राज्यों के विभिन्न योजना की जानकारी भी दे सकती है। ठीक है, मतलब आप ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट है वो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। तो आप जीके फैक्ट फैमिली को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप डेली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो देख सके और आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा। क्योंकि अगर जब आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे तो आप फैमिली के साथ यानी कि अगले दिन से जो है आप भी जो है पॉइंट्स को रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायती सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो पॉइंट्स 1 है ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायती सचिवालय स्थापित करने का जो है निर्णय यहाँ पर लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना, पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, बाल सेवा योजना, इसका शुभारंभ किया है। राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा करी है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में राज्य शीर्ष पर रहा है। जल जीवन मिशन के लिए 1870 करोड़ रुपए आवंटित किए सरकार के द्वारा। यहाँ पर राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भी यहाँ लागू किया। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली को स्थापित की है। वहीं राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा करी है। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश के बारे में, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें तो देखिए मैप में आप इधर की तरफ देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का जो पूरा मैप है, ठीक है, काफ़ी बड़ा जो है इलाका है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 3 लैंग्वेज को बोला जाता है, एक होती है हिंदू, उर्दू और भोजपुरी। यहाँ पर 3 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 403 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी है विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ये किस देश की कोर्ट ने अभी भगोड़े विजय माल्या को जो है दिवालिया घोषित किया है? तो ये जो किया गया है वो ब्रिटेन की कोर्ट के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ब्रिटेन की कोर्ट ने कहा है कि जो भगोड़ा कारोबारी है विजय माल्या, इसको दिवालिया घोषित किया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की कोर्ट को इस फैसले के बाद भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्ति को आसानी से जब्त कर सकेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रिटेन ने तो घोषणा कर दी कि भैया ये विजय माल्या जो है ये दिवालिया है। ठीक है, अब क्या होगा, भारत बैंक जो है अब माल्या की जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी संपत्ति है ना, उसको आसानी से जब्त कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्रिटेन के द्वारा ये जो है अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिका युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने किस देश में जो है अभी अमेरिका युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा करी है? तो ये जो की गई है वो इराक में की गई है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इराक के अंदर जो है अभी ये किया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्हीं के द्वारा जो है अभी इराक के प्रधानमंत्री जो है मुस्ताफ अल कदीमा के साथ मिलकर इन्होंने 18 साल के बाद अमेरिकी सेना लड़ाकू मिशन को खत्म करने पर समझौता किया है। क्लियर, ध्यान से समझिए, एक बार और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मुस्ताफ अल कदीमा के साथ मिलकर जो 18 साल बाद ये अभी अमेरिकी सेना का लड़ाकू मिशन को जो है खत्म करने पर जो समझौता किया है, और इराक में अमेरिका युद्ध अभियानों को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है यहाँ पर। वहीं जो बाइडेन ने एक चीज और कही है यहाँ पर कि इराक के साथ अमेरिकी संबंध अब एक नए चरण पर प्रवेश करेंगे, यानी कि दोनों के बीच जो है अब नए राजनीतिक संबंध कह लो या व्यापारिक संबंध कह लो, वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इराक इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? तो ये अभी जो है यूएई के अंदर निर्यात की गई है। तो किस राज्य से की गई है सब्जियों की पहली खेप? तो ये उत्तराखंड राज्य से की गई है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, देवभूमि उत्तराखंड से जो है अभी सब्जियों की पहली खेप जो है यूएई को, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को जो है निर्यात की गई है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं, यानी कि किसानों से प्राप्त करी गई है कौन कौन सी फसल? तो देखिए इसके अंदर जो है करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेले सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। ठीक है, वहीं सब्जियों की निर्यात उत्तराखंड में उगाई गई बाजारों के एक खेप में मई 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद ये हुआ है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। तो ये है उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है हर पॉइंट्स को ध्यान से समझे ताकि आप भी नेट से रिवीजन कर सकें। राज्य में अभी 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक नई परियोजना को यहाँ मंजूरी दी गई है। राज्य में देश के पहली क्रिप्टोगेमिक गार्डन का यहाँ उद्घाटन किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल जो सांप है उस खोजा है यहाँ पर। राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया। देश के पहले और सौर मिशन में भारत का उत्तराखंड राज्य इसरो की मदद करेगा। राज्य में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। वहीं सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को भी अनिवार्य कर दिया था। तो करंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्तराखंड के बारे में, आप रिवीजन करते रहेगा देवभूमि के बारे में। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 2 लैंग्वेज को बोला जाता है, ये उत्तराखंड का हिस्सा है, मतलब मैपिंग है उत्तराखंड के बारे में। हिंदी और कुमाऊनी और एक यहाँ पे गढ़वाली भाषा भी जो है वो भी बोली जाती है। राजधानी यहाँ की देहरादून है देवभूमि की। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पे 11वें नंबर के ये जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा में, 70 सीटें विधानसभा के अंदर हैं। क्लियर, चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे वर्डों के साथ और हमेशा अच्छी सोच के साथ हो। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने में कितनी भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब आपका लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने में आपका परिश्रम, कोई भी मूल्य कितना भी हो, वो आपको चुकाना ही
पड़ता है। ठीक है, जब भी आपको अपने लक्ष्य में जीत मिलती है और आप सफल होते हैं। अगर आप इन चीज़ों से दूर भागेंगे, पहला परिश्रम से और दूसरा मूल्य से। मूल्य तो चलिए 50-80% मूल्य तो लोग चुका देते हैं, ठीक है, लक्ष्य को जीतने के लिए चुका देते हैं, लेकिन परिश्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हार्ड वर्क, उसको लोग नहीं चुकाते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है लाइफ में। इस लक्ष्य को पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको हर तरीके से परिश्रम करना है, हर तरीके से मेहनत करनी है, अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है, अपने आप की आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप 100 बार गिनने के बाद और 101वें बार ये बोलते हैं कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, मैं ही इस चीज़ को कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो वही आप अपने लक्ष्य पा लेते हैं। क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट फैमिली को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली जीके फैक्ट फैमिली के अंदर आपको डेली कंटेंट की वीडियो मिलती है। और एक नई वीडियो भी स्टार्ट करी गई है जो कि आपके रीजनिंग की क्लासेस है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर वॉच कीजिए। क्लियर। और अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो है जीके फैक्ट फैमिली को फॉलो नहीं कर रखा है, वहां आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये कौन बनाए गए? बसवराज बोम्मई। कौन बनाए गए? बसवराज बोम्मई जो है ये बनाए गए हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कर्नाटक के ये नए मुख्यमंत्री हैं। क्लियर, याद रखिएगा। इमेज में देखिए, ये हैं बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है गाइस, रिवीजन करिएगा इस क्वेश्चन का। किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को जो है दिल्ली पुलिस का अभी नया आयुक्त बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया वो बनाया गया राकेश अस्थाना को। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इनका भी नाम आप जो है रिवीजन करते रहिएगा। राकेश अस्थाना जी जो है ये एक वरिष्ठ जो है आईपीएस अफसर है, ठीक है, गुजरात कैडर के, और 1984 बैच के हैं ये। कौन से? 1984 बैच के। काफ़ी बार ये जो है चर्चा में रहते हैं राकेश अस्थाना जी। ठीक है, 1984 बैच के अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। इन्हीं को जो है अब क्या बनाया गया है? आईपीएस अफसर है, तो इन्हें दिल्ली पुलिस का जो है नया आयुक्त बना दिया गया है। क्लियर। इमेज में देखिए, ये है राकेश अस्थाना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित है हड़प्पा युग के महान नगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, हड़प्पा युग के महान नगर को। तो ये जो कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यूनेस्को ने अभी राज्य में स्थित यानी कि गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महान नगर धोलावीरा को जो है को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। धोलावीरा के बारे में आपने इतिहास में बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको अभी क्या बना दिया गया? धरोहर सूची में शामिल किया गया। करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में अभी धोलावीरा के साथ ईरान से हवारामन, जापान में जोमोनो जोड एस सोलेट और फ्रांस में नाइस शामिल थे। ठीक है, इनको भी शामिल किया गया। और अभी तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर आपको याद हो तो पिछली बार करंट अफेयर में पिछले परसों कराया था करंट अफेयर के अंदर, है ना। तो रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में भी अभी शामिल किया गया है। वहीं हेरिटेज साइट ने भी इस विश्व धरोहर के तौर पर जगह दी है, और यह मंदिर 800 साल पुराना है। ठीक है, रंपा क्या कहा जाता था? रामपा, माफ कीजिएगा, रामपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, जो कितना 800 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये जो है तजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये अभी जो है तजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आप रिवीजन करते रहें। तो भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 जो ये आयोजित किया जाएगा, ये जो है रूस के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो है 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 रूस के अंदर। ठीक है, रूस की राजधानी कौन है? मॉस्को राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है, और मुद्रा का नाम क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो नंदू नाटेकर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन डी जो था वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, नंदू नाटेकर 88 वर्ष के थे, और अभी इनका निधन हो गया है। क्लियर, चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए
कि निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी ये किसने दी थी अभी, तो ये किसके द्वारा, ये फिलीपींस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा करी है। तो किसने करी है, आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए ताकि जीके फैक्ट्स की फैमिली को और बड़ा किया जा सके। ठीक है, और वीडियो और फैमिली कब बड़ी होगी, जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप जिनकी क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिए, वो आपके लिए ही है, आपके सभी एग्जामों के लिए। और हर तरीके हर टाइप जो है उसमें कराई जा रही है सर के द्वारा, तो आप उसको भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।